सो फ्रेंड्स, MPCHO रिक्रूटमेंट से संबंधित एक नई जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको नीचे की तरफ इसमें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही। देखिए, ये MP ऑनलाइन का पोर्टल है। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन यहाँ पे आया हुआ है। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे मैं बोलूँ कि एक नोटिस यहाँ पे जारी हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नोटिस जानेंगे, कहाँ पे ये नोटिस यहाँ पे आया है, नोटिस में यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी। फिर देन इसके बाद कुछ चॉइस फिलिंग को लेकर, ठीक है, कुछ चॉइस फिलिंग को लेकर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। कैंडिडेट्स को काफ़ी यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो ये चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है और कोई भी अपडेट ना छूटे, कोई भी जानकारी ना छूटे। आगे जो है और भी लिस्ट यहाँ पे आने वाली है। CHO वाली पोस्ट का भी रिजल्ट आएगा, चॉइस फिलिंग का अपडेट भी आएगा। तो A to Z कोई भी इन्फॉर्मेशन ना छूटे। चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने अपडेट को, बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक नया नोटिफिकेशन आया है, एक तरीके का नया नोटिस आया है। तो नीचे NHM का जो सेक्शन है, हम लोग यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की इन्फॉर्मेशन की ओर नीचे हम लोग यहाँ पे आएंगे। देखिए लिखा है रिक्रूटमेंट फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO एंड CCH। तो यहाँ पे दोस्तों नीचे की तरफ आप सभी लोग यहाँ पे देखेंगे नोटिफिकेशन। देखिए एक नया नोटिफिकेशन आया है और ये दोनों कैंडिडेट्स के लिए रहेगा, CHO और CCH पोस्ट के लिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ और डायरेक्टली आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो जानकारी आई है, लिखा है MP ऑनलाइन द्वारा आयोजित परीक्षा जिसमें परीक्षा आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है, तो उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नॉर्मलाइजेशन पद्धति से तैयार किया जाता है, जिसका सूत्र निम्नलिखित अनुसार है। तो सिंपल सी भाषा मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि नॉर्मलाइजेशन का मेथड आप लोगों को यहाँ पे अपनाया गया और यदि एक से ज़्यादा शिफ्टों में कभी भी यहाँ पे एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है। कोई कहता है कि हमारी शिफ्ट का पेपर सरल था, कोई कहता है हमारी शिफ्ट का पेपर यहाँ पे कठिन था। तो एक नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पे अपनाई जाती है। सभी शिफ्टों के पेपर जो हैं बराबर कर दिए जाते हैं, ठीक है, सभी शिफ्टों का जो लेवल है इक्वल यहाँ पे कर दिया जाता है और उसी आधार पे, ठीक है, मार्क्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। किसी कैंडिडेट्स के मार्क्स जो हैं कम हो जाते हैं, किसी कैंडिडेट्स के मार्क्स यहाँ पे जो है बढ़ जाते हैं। तो एक नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है और ये काफ़ी चीज़ों पे यहाँ पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स यहाँ पे इसमें यहाँ पे कितने बैठे, कितने क्वेश्चन इसमें यहाँ पे गलत हैं और भी अलग अलग काफ़ी यहाँ पे फैक्टर रहते हैं, जिसमें कि नंबर ऑफ़ शिफ्ट, ठीक है, और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो एग्ज़ाम देने आए, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स यहाँ पर जो एबसेंट रहे, इन सब चीज़ों पे जो है नॉर्मलाइजेशन का काफ़ी यहाँ पे इफेक्ट यहाँ पे पड़ता है। कौन सी शिफ्ट यहाँ पे हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट यहाँ पे सरल थी। तो एक तरीके का यहाँ पे एक मेथड है, एक तरीके का आपको यहाँ पे एक फार्मूला आपको दिया जा रहा है। इस फार्मूले के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे और कोई भी जो है इस फार्मूले को जो है इसमें इंफॉर्मेशन को डाल के या फिर डिटेल को डाल के कोई भी यहाँ पे चेक नहीं करता है और सब लोग यही समझते हैं कि एक तरीके का फार्मूला जो है यहाँ पे जो दिया गया ये बिल्कुल बकवास है, इसकी यहाँ पे कोई भी जानकारी कोई भी इसकी यहाँ पे ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। और देखिए MPCHO का जो ये जो रिक्रूटमेंट यहाँ पे जो हुआ, ठीक है, अभी CCH वालों की कॉमन मेरिट लिस्ट आई थी, चॉइस फिलिंग यहाँ पे चल रही है और जितने भी कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं सिर्फ उनको कॉमन मेरिट लिस्ट में ही बताए गए, ठीक है, ना तो कैंडिडेट को ये बताया गया कि उन्होंने रिज़ल्ट में रॉ मार्क्स उनके कितने हैं, ठीक है, एक्चुअल में उनके मार्क्स यहाँ पे कितने हैं और नॉर्मलाइजेशन होके वो मार्क्स यहाँ पे कितने हुए हैं। तो जब ये चीज़ पता ही नहीं कि नॉर्मलाइजेशन हुआ भी है या फिर नहीं, ठीक है, एक्चुअल में कैंडिडेट कितना नंबर लेकर आया था एग्ज़ाम में और बड़े हैं या फिर कम हुए हैं नॉर्मलाइजेशन की वजह से, तो जब कैंडिडेट को पता ही नहीं कि नॉर्मलाइजेशन उस कैंडिडेट के मार्क्स में हुआ है या नहीं, तो फिर कैसे इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे चेकआउट करें और इसकी यहाँ पे क्या यहाँ पे ज़रूरत यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो सिर्फ कॉमन मेरिट लिस्ट आई है और कॉमन मेरिट लिस्ट में आप लोगों ने सिर्फ अपने मार्क्स यहाँ पे देखें, हालांकि वो मार्क्स नॉर्मलाइजेशन वाले हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि एक्चुअल मार्क्स आपके कितने थे, ठीक है, क्या ये मार्क्स कम हुए हैं, क्या ये मार्क्स आपके बड़े हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो ये पूरा अपडेट यहाँ पे इसी को लेकर यहाँ पे आया है और आई थिंक इस नोटिफिकेशन की, ठीक है, इस नॉर्मलाइजेशन की फॉर्मूले की कोई भी इसमें यहाँ पे ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी। एक तरीके से मैं इसको यहाँ पे यही बोलूँगा कि ये एक तरीके का अपडेट है, कोई भी यहाँ पे जो है काम का यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जब मार्क्स बढ़ते हैं किसी कैंडिडेट के, देखिए एक नॉर्मल एक मेंटेलिटी यहाँ पे रहती है सभी कैंडिडेट्स की कि मार्क्स बढ़ गए हैं तो चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या कोई कैंडिडेट ऐसा मिला है कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से सर मेरे यहाँ पे मार्क्स बढ़ गए तो कम कर दो, ठीक है, दोनों तरीके के पहलू हैं, किसी के बढ़ते हैं तो किसी के यहाँ पे कम होते हैं, ठीक है।
और जिसके बढ़ते हैं वो तो खुश हो जाता है, लेकिन जिसके कम होते हैं वो थोड़ा यहाँ पे दुखी तो होता है। लेकिन ये प्रोसेस है। अब इसमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो ये तो थी जानकारी यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन की यहाँ पे आई है। बाकी कैंडिडेट्स के इंडिविजुअल मार्क्स जो है बाद में जारी किए जाएंगे एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पे, ठीक है। जो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड वाला जो सेक्शन है वहाँ पे आपके मार्क्स कुछ समय बाद बताए जाएंगे। बोला जाएगा कि लाइव स्कोर जो है आप लोग चेक कर सकते हैं अपनी डिटेल्स को लॉगिन करके, और इससे पहले वाले रिक्रूटमेंट्स में भी वो यहाँ पे हुआ था, तो इस बार जो है इसमें भी यहाँ पे होना चाहिए। और हम लोग यहाँ पे इस चीज़ का यहाँ पे वेट करेंगे आपके कितने मार्क्स हैं एक्चुअल में, और नॉर्मलाइजेशन की वजह से क्या बढ़े हैं या घटे हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं कुछ समय बाद क्लियर होंगी। अब देखिए काफ़ी कैंडिडेट्स को चॉइस फिलिंग करने में दिक्कत आ रही है। क्या यहाँ पे मेजर यहाँ पे प्रॉब्लम है, कल के दिन की बात करूँ, शाम के टाइम की, ठीक है। तो कैंडिडेट को ना तो ओटीपी जा रहा है, ठीक है, कल के दिन की बता रहा हूँ, ना तो उनके पास ओटीपी आ रहा है चॉइस फिलिंग करने के लिए, और किसी किसी के पास यूज़र नेम और पासवर्ड फाइंड करने को जो मैसेज कैंडिडेट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आता है, तो वो मैसेज भी यहाँ पे नहीं आ रहा था। कल का सर्वर यहाँ पे काफ़ी बिजी था, काफ़ी लोगों को मैंने बोला भी कि सर्वर बिजी है, थोड़ी देर से ट्राई कर लेना, थोड़ी देर से करवा लेना और समय लेके करवाएं, ठीक है। और 29 तारीख जो है इसकी चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है, तो इतनी ज़्यादा हड़बड़ी भी ना मचाएं कि आप लोग यहाँ पे एक बार पेमेंट कर दिए फिर दूसरी बार भी कर दिए। कुछ कैंडिडेट ने 3-3 बार यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे कर दी, और मैंने बोला भी था कि एक बार पेमेंट हो जाए तो दोबारा से नहीं करना। कैंडिडेट क्या करता है, एक बार पेमेंट हुआ फिर दूसरी बार की, तो पहली वाली पेमेंट सक्सेस हो गई फिर दूसरी वाली फेल्ड हो गई, तो मालूम चला कि पेमेंट अभी भी यहाँ पर रुका है। फिर चेक किया कि 2 पेमेंट हो गई कैंडिडेट ने, तो इस तरीके के इश्यूज़ भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो कैंडिडेट फिर तीसरी बार भी यहाँ पे पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो यदि एक बार पेमेंट फेल हो गया, थोड़ा समय लीजिए, ठीक है, उसके बाद ही नेक्स्ट पेमेंट आप लोग यहाँ पे करें जब श्योर हो जाए कि पहली पेमेंट यहाँ पे फेल्ड हो चुकी है। और मोस्टली यहाँ पे कैंडिडेट्स को क्या दिक्कत आ रही है, यूज़र नेम और पासवर्ड को फाइंड आउट करने में। यूज़र नेम और पासवर्ड को फाइंड आउट करने में कैंडिडेट के पास कुछ कैंडिडेट्स तो यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उनको नहीं पता, और कुछ को मालूम है तो उस पर मैसेज नहीं आ रहा, और कुछ कैंडिडेट्स के पास मैसेज आ भी रहा होगा तो उनके पास मोबाइल पे, ठीक है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे रिचार्ज ही नहीं है, तो इस वजह से उनके पास यहाँ पे मैसेज नहीं आ रहा। कल काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे थे, मैसेज तब आया जब उन्होंने अपना सिम में रिचार्ज किया, ठीक है। तो ये इस तरीके का इशू भी कल यहाँ पे देखने को मिला। हम यहाँ से काफ़ी बार भेजे भी, काफ़ी कैंडिडेट्स ने हमारे थ्रू, जो हमारा हेल्पर है जो भी उसका चार्ज है वो लेता है, जब भी वो निकाल कर दे देता है यूज़र नेम पासवर्ड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के इश्यूज़ यहाँ पे कल देखने को मिले, कल यहाँ पे काफ़ी दिक्कत हुई, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ों का तो आपको ध्यान रखना होगा कि यूज़र नेम के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कौन सा था, ठीक है। और यदि मोबाइल नंबर पे नहीं आ रहा मैसेज तो ईमेल पे यहाँ पे ज़रूर आता है, ठीक है। ईमेल आप लोगों ने जो डाली होगी फॉर्म फिलअप करते समय ईमेल आईडी, तो उस पर भी वही सेम टू सेम जो मैसेज आपके मोबाइल नंबर पे आता है वही सेम टू सेम मैसेज जो है आपकी ईमेल पर भी आता है। तो ईमेल वाला मैसेज उससे भी हो जाता है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भी हो जाता है। बाकी जो चॉइस फिलिंग के लिए ओटीपी है, तो ओटीपी पर्टिकुलर ओटीपी वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ही आएगा, तभी आप लोगों की चॉइस फिलिंग होगी। काफ़ी कैंडिडेट्स के चॉइस फिलिंग का ऑप्शन हो गया, ओटीपी नहीं आ रहा है, ठीक है। ओटीपी के लिए वो नंबर चाहिए ही पड़ेगा। अब वो नंबर भले ही बंद हो गया लेकिन उसके बिना यहाँ पे काम नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं जो कैंडिडेट्स ब्लॉक यहाँ पे हो गए, जिनके अकाउंट कैंडिडेट्स यहाँ पे जो है बार बार, मैंने बोला भी था कि 2 से 3 बार गलत डिटेल डालेंगे अकाउंट आपका ब्लॉक हो जाएगा। अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा तो फिर आप लोग यहाँ पे चाहे 20 बार कोशिश करें या फिर आप लोग 20,000 बार आप लोग यहाँ पे कोशिश करें, वो आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। और जितनी भी बार आप लोग बार बार चेक करेंगे ब्लॉक होने के बाद कि आपकी डिटेल खुल जाए, ठीक है, तो उससे भी वो नहीं होगा। और जो आपका ब्लॉक का जो टाइम है ये भी आपका इंक्रीज़ होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो आप लोगों की एक समय में निकल जाएगी। तो मैंने सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो ब्लॉक वाले हैं, जितने भी मुझसे यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं या फिर यहाँ पे उनका एक सवाल है कि ब्लॉक हो गया है तो इसको क्या करें, तो सभी को मैंने बोला कि हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लीजिए। टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर दिया गया है एमपी ऑनलाइन का, और ये नंबर जो है यूज़र नेम और पासवर्ड वाले पेज पर है, ठीक है। टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर का जो नंबर है वो यूज़र नेम पासवर्ड वाले पेज पर है, सबसे नीचे की तरफ ही दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे उनको बात कर लीजिए और वो
बहुत ही कम यहाँ पे कैंडिडेट्स के कॉल यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी कॉल्स यहाँ पे ऑलरेडी आ रहे हैं। तो इस चीज़ को वो यहाँ पे थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स बोल भी रहे हैं कि हम काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कॉल यहाँ पे वो नहीं उठा रहे। तो ट्राई करते ही रहना है, ठीक है, टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर में। और यदि ब्लॉक हो गया तो बार बार आप लोग जो है डिटेल ना डालें और 24 घंटे का समय दें या फिर 48 घंटे का समय दें, ठीक है। और किसी किसी कैंडिडेट को टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर में, ठीक है, उन्होंने खुद यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे निकाल के दिया। मैंने कुछ लोगों की फ़ोटोज़ भी यहाँ पे देखे, उन्होंने जो मुझे यहाँ पे भेजे यूज़र नेम और पासवर्ड उन्होंने जो है निकाल कर दे दिया है। तो उनके थ्रू यहाँ पे हेल्प यहाँ पे मांगी जा सकती है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से यदि ब्लॉक हो गया है तो अपनी मर्ज़ी से आप लोग यहाँ पे ओपन नहीं कर सकते हैं। और अपनी मर्ज़ी से यदि आपको ओपन करना भी है तो 24 से 48 घंटे जो है आपको रुकना पड़ेगा, फिर देन वो अपने आप ही आपका अनब्लॉक आपका अकाउंट हो जाएगा। और काफ़ी कैंडिडेट्स को यहाँ पे ये भी समस्या है कि जब यूज़र नेम पासवर्ड डाल रहे हैं और लॉगिन कर दे रहे हैं और चॉइस फिलिंग के लिए जा रहे हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट का नाम डाल रहे हैं NHM, उसके बाद रिक्रूटमेंट डाल रहे हैं, उसके बाद पोस्ट का नाम डाल रहे हैं, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर डाल रहे हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें डालने के बाद जब गेट डिटेल्स पे क्लिक कर रहे हैं तो इस तरीके का मैसेज आ रहा है कि ऑलरेडी फिल्ड, एक तरीके का एरर आ रहा है, ठीक है। और इस तरीके से जो है एक दिक्कत यहाँ पे कैंडिडेट को आ रही है और इसकी चॉइस फिलिंग नहीं हो रही। तो डिटेल सही डालनी पड़ेगी। पोस्ट देखिए काफ़ी कैंडिडेट्स वहाँ पे CHO की डाल रहे हैं, वहाँ पे CCH डालना है, ठीक है, क्योंकि CCH का है। एप्लीकेशन नंबर डालना है, काफ़ी कैंडिडेट्स क्या है प्रोफाइल ID डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स का देखा, तो इस तरीके की समस्या भी आ रही है। और यदि आप लोग सही डिटेल्स भी यदि आप लोग यहाँ पे डाल रहे हैं और फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर में एक बार आप लोग यहाँ पे बात यहाँ पे ज़रूर करना, ठीक है, उनसे यहाँ पे संपर्क जरूर साधना, है ना। और काफ़ी कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि आप कर दीजिए चॉइस फिलिंग। तो देखिए सभी कैंडिडेट्स को मैंने बोला चॉइस फिलिंग मैं नहीं करूँगा और ना ही मुझे यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है। चॉइस फिलिंग का सवाल जो है ये आपकी जॉब का है, आपको करनी है जॉब, ठीक है। आप लोगों की मनपसंद ज़िले, ठीक है, आपके मनपसंद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कौन से हैं, ठीक है, और आप लोगों के मनपसंद यहाँ पे जो ज़िलों में जो इंस्टीट्यूट्स हैं, चलिए ज़िले ही बोल देता हूँ, आपके मनपसंद ज़िले यहाँ पे कौन से हैं। तो ये हमको यहाँ पे क्या पता और हमसे यहाँ पे कोई दिक्कत आ जाए, कुछ आपको यहाँ पे गलत अलॉटमेंट हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी यहाँ पे किसकी रहेगी। तो जो चीज़ें हैं चॉइस फिलिंग की आप लोगों को अपनी आँखों के सामने यहाँ पे करनी चाहिए। किसी पे भी आपको जो है इस चीज़ का यहाँ पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इसी आधार पे ही आप लोगों को आपको पोस्टिंग मिलेगी, आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगी, जो आप लोग अपनी यहाँ पे चॉइस फिलिंग करेंगे, जो प्रेफरेंस आप लोग अपने यहाँ पे देंगे। तो बेहतर यही है कि चॉइस फिलिंग आप लोग जो है अपनी आंखों के सामने ही करवाएं। भले ही MP ऑनलाइन के सेंटर पे जाएं, ठीक है, MP ऑनलाइन के सेंटर पे जाएं, किसी अच्छे सेंटर पे जाएं जिसको अच्छी समझ है इस काम की, जो ये काम यहाँ पे करता रहता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है आपको यहाँ पे पहले से समझना होगा। और नॉर्मल दुकान पे जाएंगे तो देखिए उसको इस चीज़ की समझ नहीं रहती है, वो यूज़र नेम पासवर्ड डालेगा, बार बार डालेगा, ब्लॉक कर देगा और आपको घर भेज देगा। तो ये भी जो है काफ़ी कैंडिडेट्स को मैंने यहाँ पे सुनते यहाँ पे देखा है। तो इस चीज़ को भी आप लोगों से पहले आपको मैंने बता दिया। और जो हमारा हेल्पर है देखिए 2-3 दिन से वो लगातार यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो काफ़ी कैंडिडेट्स ने अपने यूज़र नेम और पासवर्ड निकलवा लिए, ठीक है। जो भी इसका चार्ज था 100 रुपीज़ चार्ज था, उसने पे कर दिया और यूज़र नेम और पासवर्ड निकाल के उसको दे दिए। पासवर्ड निकालने की प्रोसेस थोड़ी कठिन है, आपको मालूम भी होगा। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगा जाता है, उसके बाद एक मैसेज आता है आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, और ये मैसेज जो रहता है ये टेम्परेरी पासवर्ड रहता है। इस पासवर्ड को 2 बार फिल करना पड़ता है, ठीक है, 2 बार ये पासवर्ड डालना पड़ता है। और ये पासवर्ड डालना थोड़ा यहाँ पे कठिन भी है, क्योंकि इसमें कुछ लेटर्स स्मॉल रहते हैं, कुछ इसमें यहाँ पे स्मॉल कैपिटल रहते हैं, ठीक है, कुछ नंबर्स इसमें यहाँ पे नंबर्स यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पे जो है सिंबल्स इसमें यहाँ पे रहते हैं। तो ये थोड़ा कठिन है कॉम्बिनेशन 2 बार डालना, ठीक है। 2 बार में से कोई भी एक बार कोई भी डिटेल गलत डाल दी तो वो दोबारा से वापस आपको यहाँ पे कर देता है, ठीक है। टेम्परेरी पासवर्ड आ जाता है, 2 बार डाल देते हैं, उसके बाद एक परमानेंट पासवर्ड बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ी प्रोसेस थोड़ी यहाँ पे कठिन है। जिसको आता है अच्छा है, नहीं आता है तो जो है बार बार वो उसको इस्तेमाल करके जो है अपना अकाउंट यहाँ पे ब्लॉक कर देता है, गलत डिटेल डाल के ब्लॉक कर देता है। और यदि यूज़र नेम पासवर्ड नहीं निकल रहा है और अकाउंट आपका ब्लॉक नहीं हुआ है और आप लोग चाहते हैं हमारे थ्रू यूज़र नेम और पासवर्ड हम आपका यहाँ पे निकाल के दें, तो 100 रुपीज़ चार्ज आएगा। हमारा हेल्पर है वो निकाल के आपको दे देगा। चैनल का व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ 74155434
659। व्हाट्सएप पे ही मैसेज करिएगा, कॉल करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। सारी डिटेल्स व्हाट्सएप के थ्रू ही आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन छोटी सी आपके साथ मैंने यहाँ पे कवर की। कुछ सावधानी आप लोग यहाँ पे ज़रूर बरतें। जिनकी चॉइस फिलिंग हो गई अच्छी बात है, नहीं हुई है तो देखिए यदि ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर में ज़रूर आप लोग बात करें, आपको समाधान ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।